हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये कल शाम की वीडियो है। तो बहुत ज़ोर से यहाँ पहले तो थंडरिंग हो रही थी, फिर उसके बाद से बारिश होने लगी। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है, आप लोग भी देखिए। और बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी, लगभग आधे घंटे 45 मिनट। मौसम एकदम ठंडा हो चुका था। बहुत एंजॉय किया मैंने कल इवनिंग, और बहुत गर्मी भी थी। तो और ग्रोफर से मैंने यहाँ सामान मंगाया था, उसको मैंने सैनिटाइज़ करके बालकनी में रख दिया था। मैं नेक्स्ट डे इसको खोलूँगी और फिर इसको धुल के मैं अच्छे से सामान सुखा के तब लगाऊंगी। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही चाय बना रही थी, दूध गर्म कर रही थी। ये एक हनु के लिए गाय का दूध है और एक मैं पैकेट वाला मंगाती हूँ रोज़, वो वाला दूध है। तो बस यहाँ हम चाय एंजॉय करेंगे छान के। बाद से नाश्ते में मैं बनाने वाली थी आज आलू पैटी बर्गर। तो उसके लिए मैंने मैकैन जो होता है वो आलू पैटी मैंने मंगाई थी बाज़ार से। तेल थोड़ा ही कढ़ाई में लेके उतने ही ली थी जितने में आलू पैटी हमारा जो है फ्राई हो जाए। तो उसको बढ़िया से मैं अलट पलट के फ्राई कर लूँगी। और यहाँ मैंने बेसिक चटनी तैयार की थी, धनिया मिर्ची और लहसुन की, नमक डाल के बस उसको बेसिक चटनी। और साथ ही में मैंने एक तवा गरम करने को चढ़ा दिया था, जिसमें मैं ये भी रेडीमेड बन है उसको मैं एक तरफ से सेक लूँगी। तो बस यही बर्गर का है। तो यहाँ पे मैं बर्गर देखिए अच्छे से सिक गए और इसको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ आलू पैटी भी अच्छे से हो गई है। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे मेयोनीज़ और टमाटो केचप का लेकर के एक एक चम्मच उसका डिप तैयार कर लूँगी मिला करके। आप चाहें तो उसमें हर्ब्स भी मिला सकते हैं। अब हम यहाँ करेंगे आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने वही डिप पहली लेयर पे लगा दी और इस पर मैंने टमाटर और प्याज काट के पहले से रख लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने उसके ऊपर से आलू पैटी लगा दी। उसके बाद से यहाँ पे मैंने वही डिप एक बार और लगाया, और अब यहाँ पे एक बार वही सैलेड और लगा दूँगी। और उसके बाद से फिर यहाँ पे मैंने चीज़ स्लाइस को एक बार एक चीज़ स्लाइस मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, एक लेयर और बनाऊंगी। उसके बाद से फिर यहाँ पे मेयोनीज़ लगा के ये मैंने बर्गर का दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर लगा दिया। बहुत ही यमी बर्गर बना था, बहुत इंस्टेंट बना था। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा एक्चुअली बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से मैंने मंगाया और बना लिया। तो बस यही है। और मैं दो तरीके से यहाँ बर्गर बनाई थी। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये रहा, यहाँ मैंने एक डिप लगाया है उसके फर्स्ट पार्ट पे बर्गर के, फिर चटनी लगाई जो मैंने बेसिक चटनी बनाई थी, फिर यहाँ पे मैंने सैलड रखा, प्याज के स्लाइसेस रखे, उसके बाद से आलू पैटी रखी, फिर इसके ऊपर से मैंने सैलड वही जो काट के रखा था वो रखा। फिर इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाऊंगी, थोड़ा सा, और उसके ऊपर से फिर मैं चीज़ की स्लाइस रखूँगी दूसरी। एक बर्गर में पेट भर गया था, सच बता रही हूँ। मैकडी फेल था ये बर्गर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने यहाँ पे डिप लगाया और फिर थोड़ी सी हरी चटनी लगाऊंगी। तो यहाँ मेरा दूसरे तरीके का बर्गर भी बन के तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दो तरीके से मैंने बताया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लजीज बना था। और फिर यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह नहा धो के आ गई थी। उसके बाद से जो मैंने सामान सैनिटाइज़ करके रखा था उसको मैं एक बार धुल के विम लिक्विड से, या जो भी हो आपके पास सोप डिटर्जेंट, उससे आप मैंने रगड़ के धुल के फिर मैंने इसको चादर पे, डाइनिंग टेबल पे चादर बिछा के उस पर सुखा के मैंने सुखाने के लिए रख दिया था। जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो सारे डब्बों में भर के हटा दूँगी। तो बस यहाँ पे वही मैं धुल के हटा लूँगी पानी से रिंस करके। तो मैं थोड़ा एक्चुअली क्या है, कोविड के चक्कर में ये भी अच्छी बात हो गई है कि एक ये हैबिट बन चुकी है हमारी कि हम सारी चीज़ों को धुल के तब रखें। पहले क्या है, पैकेट आते थे ऐसे फटाफट डाल दिया। इवन सब्जियां भी लोग नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग नहीं धुलते होंगे। मैं सिर्फ टमाटर अदरक मिर्ची धुल के ही रखती थी, जिसको मुझे रखना रहता था। बस यहाँ पे वही मैंने बताया जैसे कि चादर बिछा के रखी थी और उस पर मैंने सारी चीज़ों को रख दिया है। उसके बाद से मैं रूम में गई। रूम में जॉय सोए हुए थे, उसका भी थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है। यहाँ मैं बिस्तर उस्तर सही करके तब आप लोग से कुछ बातें करने आऊँगी। हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अ बिग सॉन्ग। मैं वर्तिका आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने सर में तेल लगाया हुआ है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मेहंदी लगाई थी।
तो बस इसीलिए तेल लगाया हुआ। आज मंडे है तो मैं मंडे को बाल नहीं धुलती हूँ, मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, इस वजह से मैं मंडे ना बाल कटवाती हूँ, ना नॉनवेज खाती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं, मतलब मंडे को, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं मतलब मानती हूँ महादेव जी को, भोलेनाथ को, इसलिए मैं कुछ भी नहीं, मंडे के दिन तो मैं कुछ भी नहीं करती। बस अब मैं शुरू करने वाली हूँ, एक्चुअली सोच रही हूँ फास्ट शुरू कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने बहुत कुछ सोचा है कि मैं मंडे रखूँगी, बट मैं एक टाइम ये भी सोचा है कि कुछ अभी तबीयत नहीं सही रहती है, तो एक टाइम मैं रात के टाइम में पूरा अनाज खाऊँगी, पूरा खाना खाऊँगी, और मॉर्निंग के टाइम में अच्छे से मतलब रहूँगी फल फ्रूट और दूध वगैरह पे। अभी तो यही सोचा है, बस थैंक गॉड बनी रहूँ अच्छे से, यही तो जल्दी मैं ये शुरू करूँगी। रात में पूरा खाना खाऊँगी, दिन में बस फलाहार, जैसे कहते हैं ना कि फ्रूट्स और दूध वगैरह यही लूँगी। तो एक टाइम फलाहार और एक टाइम मैं पूरा खाना खाऊँगी, तो यही सोचा अभी। और मैं इसको मतलब इसको मैं रेगुलरली रखने वाली हूँ। पहले मैंने लगभग 4 साल तक, मैं 4 या 5 साल तक मैं पूरा व्रत की थी। फिर मैंने उद्यापन कर दिया, फिर मैंने उठा लिया था। मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैंने फिर उठा लिया था सोमवार का व्रत। तो बस मतलब पूरे मैंने 5 साल ही, शायद मैं कम ही बोल रही हूँ, 6 से 7 साल मैंने रहा है, हाँ 7 साल में रही होंगी सोमवार का फास्ट। तो और बस अब मेरा मन हो रहा है कि मैं उठा लूँ सोमवार का व्रत, क्योंकि बहुत दिन हो गया कोई फास्ट वास्ट किए हुए, तो इस वजह से। साईं भगवान को भी मैं बहुत मानती हूँ, मतलब साईं भगवान को भी मतलब उनके ऊपर बहुत मतलब मेरा है कि साईं भगवान को भी मैं बहुत मानती हूँ। तो जो भी मैं कुछ मांगती हूँ वो मेरा पूरा हो जाता है। और आज तक मैंने साईं भगवान से जो कुछ भी मतलब मनोकामना रखी है मेरी पूर्ण हुई है। बहुत लोगों की भक्ति होगी साईं भगवान पे, साईनाथ सबकी सुने, सबकी करे, साईनाथ हैं ही इतने अच्छे। भगवान को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, प्लीज़ आप लोग ये मत बोलें कि मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। अपनी अपनी श्रद्धा होती है मानने के ऊपर, जो जिसको मान ले। तो वैसे तो मैं सारे भगवान को मानती हूँ, पूजती हूँ, बट जैसे एक होता है ना स्पेशल, तो वो महादेव है, फिर मतलब माता जी में दुर्गा माता है, उसके बाद मैं साईं भगवान और लड्डू गोपाल को बहुत मानती हूँ। तो लड्डू गोपाल को जैसा कि आप मेरे मंदिर में देखते हैं, मैंने स्थापित किया हुआ, मेरी सासू माँ ने दिया था, तो उनका रोज़ का नहलाना धुलाना, भोग बदलना, ये सब होता है। तो उसमें तो कभी कभी क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, नहीं हो पाता है, तो बस तो ये थोड़ा सा है कि उनके साथ थोड़ा सा मतलब आपको रिजिड रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर के, करना ही रहता है उनको नहलाना धुलाना। लेकिन कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है, मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी एकदम टाइम नहीं बचता है, 12 बजे से पहले पूजा करनी होती है, तो जल्दी में जाके बस पूजा कर लेती हूँ। और वैसे मैं रेगुलरली उनको नहलाती धुलाती हूँ, ये तो है, बट कभी कभी बीच में हो जा रहा है। आजकल जैसे तबीयत नहीं सही रहती है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है कि मैं दवा खाती हूँ अर्ली मॉर्निंग, एकदम बासी मुँह, मैंने सबसे पहले मैं दवा खा के पानी पीती हूँ, उसके बाद ही कुछ मुँह में अनाज डालती हूँ। और थायराइड बढ़ा हुआ है, तो मतलब इसको खाने के बाद इतना लेज़ीनेस, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, मैं इतनी स्लीपी रहती हूँ, मतलब मन करता है बस मैं सोई रहूँ। और इवन अभी भी मुझे नींद आ रही है, जो कि मैं नहा धो के एकदम फुल एकदम पूजा पाठ हनु आए थे कि मुझे मैगी खाना है। तो कोविड का है थोड़ा सा टाइम, तो पता नहीं क्यों इतना डर लगने लगा है ना कोविड से। पहले हम भी सीरियस थे, बट पहले क्या है, अपनों के बारे में मैंने बहुत इक्का दुक्का, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने बहुत कम पिछले साल सुना कि हाँ इनको कोरोना हुआ। मेरी बड़ी बहन को हुआ था, मेरी अपनी सगी बड़ी बहन को, तो वो थोड़ा सा मतलब मेरे लिए मतलब हम लोग को टेंशन हो गई थी। अब मेरे जिया जी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लखनऊ गए हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। तो मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इसमें लापरवाही मत कीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, 94 से नीचे आ रहा है, 90 तक भी आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिए आप ऑक्सीजन वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि इसमें क्या निमोनिया का सिम्टम है ना, वो मैंने अपने अभी जिया जी में ही देखा है कि उनको 5-6 दिन से फीवर आ रहा था, बहुत तेज़ खांसी उनकी मतलब कंसिस्टेंटली उनकी खांसी बनी हुई थी। वो खांसते खांसते मतलब इवन बैठ जा रहे थे, और कफ बहुत ज़्यादा, बोलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत। तो फिर ये हुआ कि एक बार सिटी स्कैन कराया जाए, क्यों उनका कोविड एक्चुअली पॉजिटिव ही आया था। तो एक्चुअली वो खांसते खांसते बैठ जा रहे थे। और यहाँ पे क्या है, जहाँ वो रह रहे हैं अपने होम टाउन में,
वहाँ पे 85 से नीचे ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है अभी, बहुत कम है, जिसको बहुत नेसेसरी है उसी को लगा रहे हैं। तो वही है कि मतलब बहुत जगह बातें हुई, बट नहीं, बोलते हैं कि 85 से नीचे होगा तभी ऑक्सीजन हम लगाएंगे उनको, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं और उनको ऑक्सीजन की मतलब उनका ऑक्सीजन 88 89 आ चुका था, तो वो थोड़ा सा मतलब एक डर वाला हो गया था। तो फिर मतलब हम लोग भी बहुत टेंशन में। तो मैं इसलिए यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी इसमें से कोई भी सिम्टम हो, तो सबसे पहले आप एक्सरे कुछ भी मत कराइए, ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी, सबसे पहले आप सिटी स्कैन करवाइए। अगर आपकी खांसी बनी हुई है, कंसिस्टेंटली एकदम आपकी खांसी बनी हुई है, फीवर बना हुआ है, सांस लेने में कमी हो रही है, सीने में भारीपन लग रहा है, तो सबसे पहले सिटी स्कैन करवाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि लंग्स में इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन है, कितना वहाँ पे कोविड जो कोरोना है, जो कोविड है, वो कितना उसका वायरस वहाँ तक पहुँच चुका है। तो जिया जी का भी लंग्स मतलब हुआ, सिटी स्कैन हुआ, तो उससे पता चला लंग्स में इन्फेक्शन मतलब पहुँच रहा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, बट उनका 20% ही पहुँचा था। तो डॉक्टर ने उनको इंजेक्शंस वगैरह दिए, फिर वो बोले रिकवर हो जाएंगे, बट वही उनकी दिक्कत, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। जब वो खांसते थे तो ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जा रहा था। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, दवा ट्राई की, इवन पीछे लेट के रहते थे जिससे ऑक्सीजन लेवल 90 91 पहुँचता था। ये नहीं है, वो भी है कारगर कि आप अगर 1 पिलो अपने सर के नीचे और 2 पिलो आप अपने कमर मतलब पेट के पास और 1 पिलो अपने पैर के पास लगा के अगर आप उल्टा लेटते हैं ना, उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल जो है ऊपर आता है। तो मैं यहाँ इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि अगर मुझसे कोई भी जुड़ा हो, अगर उनमें से किसी को ये प्रॉब्लम्स आ रही हूँ या आपके घर वालों को, आपके फ्रेंड्स को, सबसे पहले बोलिए सिटी स्कैन कराएं, उसके बाद से और कोविड टेस्ट कराएं, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो निमोनिया है, अगर निमोनिया है तो उसका फिर जल्दी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं लंग्स को बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये जो कोविड का वायरस है इस बार लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें कराएं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब रहे। तो बस यही मुझे कहना था, और बाकी जो रेसिपी है मैंने आपके साथ शेयर की है, बर्गर की रेसिपी शेयर की है। आज बातें ही बहुत ज़्यादा हो गई, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचूँगी। तो बस चलिए फिर मिलूँगी एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते रहिएगा, बाय बाय।